Hello everyone, welcome to class number 24 of the chapter Discrete Mathematics. So आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स. सो लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि ये क्वांटिफायर्स है क्या. क्वांटिफायर्स दो तरह के होते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल क्वांटिफायर हम किस तरह के क्वांटिफायर्स को बोलते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स के बारे में. So the universal quantification of P of x is the statement. So P of x क्या है? P of x के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रेडिकेट को. प्रेडिकेट क्या है? ऑलरेडी इसके बारे में हम लास्ट कुछ क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं. तो एक पर्टिकुलर प्रेडिकेट में जो वेरिएबल हमने यूज किया है x, तो वहां पे उस पर्टिकुलर x वेरिएबल का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं. तो अगर हम जो वैल्यूज ले रहे हैं x वेरिएबल का, उन वैल्यूज को अगर हर एक वैल्यूज के लिए अगर हमारा प्रेडिकेट ट्रू हो रहा है, तो वहां पे हम उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बोलेंगे कि वो यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन है. ओके, मतलब P ऑफ x इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इन द डोमेन. ओके, सो P ऑफ x डिनोट्स एज प्रेडिकेट. P ऑफ x क्या है? प्रेडिकेट. प्रेडिकेट में x क्या है? सब्जेक्ट या फिर वेरिएबल. सो तो अगर हम एक डोमेन ले रहे हैं, डोमेन मतलब क्या है? ओके, तो डोमेन मतलब क्या है देख लेते हैं. तो सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, x प्लस वन ग्रेटर देन x. तो वहां पे x का वैल्यू मैं क्या लेना चाहता हूँ? x का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिया ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स मींस 1 से लेके इंफिनिटी तक जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स x के वैल्यू के हिसाब से हम कंसीडर कर सकते हैं. तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को हम एक डोमेन बोल सकते हैं. ओके, सो डोमेन क्या है पता चला. सो सो यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन क्या है? यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन हम किसको बोलते हैं? एक पर्टिकुलर प्रेडिकेट का. कि अगर एक प्रेडिकेट में हमने जो वेरिएबल लिया है x, उसके हर एक वैल्यू के लिए अगर हमारा प्रेडिकेट ट्रू हो रहा है, तो वहां पे हम बोलेंगे कि वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स को यूज करके रिप्रेजेंट होने वाला है. तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? किस तरह के नोटेशन से, फिर किस तरह के रिप्रेजेंटेशन से? जैसे कि ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर का सिंबल किस तरह का है एंड एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का सिंबल किस तरह का है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है सिंबल यूनिवर्सल क्वांटिफायर का. तो यहाँ पे P ऑफ x इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x can be represented as for all x P of x is true. Okay, so this can be read as for all x P of x is true or for every x P of x is true. Okay, तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स को हम तब यूज करते हैं जब हमारे प्रेडिकेट का जो वेरिएबल है, वेरिएबल के हर एक वैल्यू के लिए अगर हमारा प्रेडिकेट ट्रू होता है, तो तब हम यूज करते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स को हमारे स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए. और यूनिवर्सल क्वांटिफायर का सिंबल कौन सा है? दिस इज द सिंबल दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल क्वांटिफायर. ओके, तो यहाँ पे हमने देखा डोमेन. तो डोमेन क्या है? डोमेन स्पेसिफाइज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल अंडर कंसिडरेशन. ओके, मतलब जैसे कि अगर हमारे पास एक प्रेडिकेट लॉजिक में अगर हमने एक स्टेटमेंट लिया है, तो वहां पे सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है. तो सब्जेक्ट में जो वेरिएबल हमने यूज किया है, उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए जो पॉसिबल वैल्यूज हम लेते हैं, उन सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज को हम बोलते हैं डोमेन. ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है. सपोज P ऑफ x एक प्रेडिकेट है, मतलब एक स्टेटमेंट है x प्लस वन ग्रेटर देन x, जहां पे x सब्जेक्ट या फिर वेरिएबल है एंड बाकी उसका क्या है? प्रेडिकेट है. ओके, तो वहां पे जो x हमने लिया है वेरिएबल, तो उसके पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज हम क्या ले सकते हैं? वो है उसका डोमेन. तो यहाँ पे पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज मैंने क्या लिया है? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके, तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कंसीडरेशन में ले सकते हैं और प्रेडिकेट का ट्रुथ वैल्यू चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रेडिकेट किस वैल्यू के लिए ट्रू है, किस वैल्यू के लिए फॉल्स है. हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है या फिर सम ऑफ द वैल्यूज के लिए ट्रू है, वो हम चेक कर सकते हैं उस डोमेन को लेके या फिर उस सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज को लेके उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए. ओके, डोमेन क्या है पता चला. और यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स हम किसको बोलते हैं पता चला. नोट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेसिफाई द डोमेन ऑफ वेरिएबल. जब भी हम एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को प्रेडिकेट लॉजिक को यूज करके रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वहां पे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग सब्जेक्ट
प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर्स। ओके, तो जब भी हम उसको क्वांटिफायर्स को यूज करके रिप्रेजेंट हमें करना है तो वहां पे उसका डोमेन, उस वेरिएबल का डोमेन स्पेसिफाई करना जरूरी है कि जो सेट ऑफ वैल्यूज, जो पॉसिबल वैल्यूज हम एक वेरिएबल के लिए लेना चाहते हैं वो पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है उसको रिप्रेजेंट करता है डोमेन। और उन पॉसिबल वैल्यूज को लेके अगर हम ट्रुथ वैल्यू चेक करें कोई भी प्रेडिकेट का हमारे प्रेडिकेट लॉजिक में, तो अगर सारे वैल्यूज के लिए हमारा प्रेडिकेट ट्रू हो रहा है तो वहां पे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग यूनिवर्सल क्वांटिफायर। और अगर सम ऑफ द वैल्यूज के लिए हमारा प्रेडिकेट होता है ट्रू तो वहां पे उसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ओके, सो विदाउट इट, विदाउट डोमेन, यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन ऑफ ए स्टेटमेंट इज नॉट डिफाइंड। अगर हमारे पास डोमेन नहीं है, अगर हमें पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज क्या क्या लेना है वेरिएबल के लिए अगर हमें पता नहीं है, अगर हमने उसको डिफाइन नहीं किया है, तो वहां पे कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट का यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन हम डिफाइन नहीं कर सकते या फिर फाइंड नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिया है x + 1 ग्रेटर देन x, अगर मैं यहाँ पे डोमेन नहीं ले रहा हूं कि हमारा डोमेन क्या है, पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, उसके अलावा और कोई हम और कुछ हम नहीं ले सकते, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के वैल्यू को ही लेके हम इसका ट्रुथ वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी डोमेन सेट नहीं करेंगे, कोई भी डोमेन प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम हमारे स्टेटमेंट का जो यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन है वो यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन डिफाइन नहीं कर सकते, फिर फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज प्रोवाइड ही नहीं किया है। मतलब यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं, तो अगर कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं तो कोई ना कोई वैल्यू के लिए तो ऑफकोर्सली हमारा स्टेटमेंट फॉल्स ही हो जाएगा। तो अगर हम कुछ सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं और उन सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज के लिए ही अगर हम वहां पे ट्रुथ वैल्यू चेक करते हैं या फिर क्या चेक करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन अगर हम चेक करते हैं, तो तब जाके हमें पता चलेगा कि हमारा जो स्टेटमेंट है वहां पे हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करें या ना करें। ओके, सो फॉर द अबव एग्जांपल, यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया है, तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू कोई भी इंटीजर वैल्यू लूं, अगर मैं यहाँ पे लेता हूं पहले p1, तो अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे 1 लूंगा तो 1 + 1 ग्रेटर देन 1, सो 1 + 1 is 2, 2 greater than 1 is true or false, 2 greater than 1 is true। अगर मैं यहाँ पे p का वैल्यू 2 लेता हूँ, x का वैल्यू अगर 2 लेता हूँ तो x की जगह पे 2 पुट करो, 2 + 1 is 3 and x is 2, 3 is greater than 2, तो यहाँ पे भी हमारा कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे आप हर एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू को लेके चेक कर लो, हर एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू के लिए हमारा प्रेडिकेट यहाँ पे ट्रू होने वाला है, हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू होने वाला है। तो वहां पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, बाय यूजिंग यूनिवर्सल क्वांटिफायर। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, p of x is true, so this is represented as for all value of x, p of x is true under the domain of positive integers। अगर हम मैंने यहाँ पे डोमेन के हिसाब से पॉजिटिव इंटीजर्स को लिया है तो वहां पे हर एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू के लिए मेरे x का p of x ट्रू हो रहा है। तो यहाँ पे हम किस तरह के क्वांटिफायर्स को यूज करेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ओके, सो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या है, डोमेन हम किसको बोलते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स को यूज करके हम एक स्टेटमेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रेडिकल लॉजिक में, उसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।